जी तो सब जगह हैं, आप बागेश्वर धाम की चर्चा क्यों करते हो? हवा सब जगह है, हाँ जी या ना जी? जवाब दो। हवा तो सब जगह है, पर जो पंखा के नीचे बैठ जाता है उसको ज्यादा हवा लगती है। उसी प्रकार हनुमान जी सब जगह हैं। संत जहां तपस्या करते हैं वहां हनुमान जी खेलने लगते हैं। उस धाम का नाम है बागेश्वर धाम। जहां सन्यासी बाबा, दादा गुरु जी, ऐसे महान पुरुषों ने वहां पर तपस्या की, साधना की, दिन रात बालाजी को ध्याया। उसका प्रताप यह है कि पर्चा बने या ना बने, आपकी बात हमसे हो या ना हो, आप अगर दरबार में बैठ गए, राम नाम का जप प्रारंभ कर दिया, लहसुन प्याज बंद कर दिया, तो कृपा तो होनी ही होनी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आज के दरबार में जो जो आप बैठे हैं, देखो तुम्हारी परिचय पर एक समस्या का समाधान आपको मिल भी जाए तब भी आत्मसंतुष्टि नहीं होनी है, क्योंकि केवल आपकी एक समस्या नहीं है। हम तुम्हारा सिर का दर्द का बता भी दें तो तुम्हारा पेट दर्द करने लगेगा, पेट दर्द तुम्हारा ठीक भी हो जाए तो पड़ोसी दर्द करने लगेगा, अब पड़ोसी ठीक हो जाए तो लुगाई दर्द करने लगेगी। एक ना एक संकट तुम्हें बना ही रहेगा। कौन कौन ऐसा है जो प्रत्येक समस्या का समाधान पाना चाहता है? हाथ उठाओ। प्रत्येक समस्या का समाधान पाना चाहते? जोर से बोलो। पाना चाहते? झूठ तो नहीं बोल रहे, जोश में तो नहीं बोल रहे हो? प्रत्येक समस्या का समाधान पाना चाहते ना? तो दो शर्त हैं, पूछो क्या क्या? पहली, हमारे चक्कर में पड़ना बंद कर दो। दूसरी शर्त सुनो, आज से ही जीवन भर के लिए बागेश्वर बालाजी के हो जाओ। आप पूछोगे कि क्या होगा उससे? पूछो क्या होगा? जब जब तुम्हारी जिंदगी में संकट आएंगे तब तब बचाने के लिए बागेश्वर बालाजी संकट मोचन बनकर आएंगे। जब जब तुम्हारी जिंदगी में विपत्ति आएगी, सन्यासी बाबा की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। जब जब तुम्हारी जिंदगी में उत्पात आएगा, बागेश्वर बालाजी तुम्हारे घर पर बैठे नजर आएंगे। लेकिन हम तुम्हें फिर कहेंगे, हमारे चक्कर में मत पड़ो। और याद रखना, कलयुग के राजा सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी हैं। कौन है? हनुमान जी। और देवता चित्त न हनुमत से ही, और देवता चित्त भी नहीं रखते। एक हनुमान जी ऐसे हैं जो सब सुख प्रदान देते हैं। मेरे पागलो, तुमने बहुत भटक लिया, अब बहुत रो लिया, अब तुमने बहुत ताने सुन लिए, अब तुमने बहुत अपनी खिल्ली उड़ा ली। क्या तुम चाहते हो कि जिन जिन ने तुम्हारे ऊपर हंसी उड़ाई उनको तुम मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हो? क्या तुम अपनी जिंदगी में कृपा को पाना चाहते हो? यदि हां, तो पर्चा बनने से या तुम्हारी मन की बात जान लेने से तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार नहीं होना है। जिंदगी में चमत्कार तब होना है जब पर्चा बनाने वाला तुम्हारा हो जाए, बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा तुम्हारे हो जाए, तभी तुम्हारी जिंदगी में कृपा होगी, तभी तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार होगा। और याद रखना, खबरदार, पतिव्रता स्त्री उसी को कहा जाता है जो अपने पति को छोड़कर पर पुरुष का चिंतन भी ना करे। उसी प्रकार सच्चा और अच्छा भक्त उसी को कहा जाता जो अपने इष्ट के अलावा किसी का ध्यान ना करे। याद रखना, सच्चा और अच्छा चेला भी उसी को कहा जाता जो अपने गुरु के अलावा, जो अपने गुरुदेव के अलावा किसी की चित्त वृत्ति की ध्यान में किंचित मात्र भी वार्ता ना लावे। इसलिए मेरे पागलो, एक के बनो। हम ये नहीं कहते बागेश्वर बालाजी के बनो, हम ये भी नहीं कहते तुम बागेश्वर धाम आओ, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। हमारा सिद्धांत बहुत उल्टा है।
हम आपसे ये भी नहीं कहते कि तुम धाम आना, हम ये भी नहीं कहते कि तुम दरबार में आना, हम ये भी नहीं कहते कि तुम अपनी मन की बातें जानने के लिए आना। सावधान, होश में आना। जिंदगी भर के लिए बालाजी का होना हो तभी बागेश्वर धाम आना। जन्म जन्म के लिए होना हो तभी आना, वरना जहां हो। और याद रखना, जरूरी नहीं है तुम बागेश्वर धाम आओ, तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हारे घर के निकलने नहीं देते, आने की असुविधा है, आर्थिक तंगी है, वाहनों की दिक्कत है, लगातार आने में दिक्कत है। जो आ सको सो ठीक है, न आ पाओ, घर पर बागेश्वर बालाजी का चित्र रखो, एक झंडी गाड़ो, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप प्रतिदिन करना प्रारंभ कर दो। तुम्हारे लिए तुम्हारे घर पर ही बागेश्वर बालाजी का दरबार है। काम सफल नहीं हो पा रहे, घर पर आप 5 आहुति सन्यासी बाबा के नाम की दो, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार पेशी करो और चौपाई का 108 बार जाप करो। बहुत पावरफुल चौपाई है किष्किंधा कांड की। कवन सुकाज जो नहीं हो, इस चौपाई का पाठ करने से 1-2 महीने में पेशी करने मात्र से कल्याण हो जाएगा। घर में बीमारी है, दवा काम नहीं कर रही, हमसे मिल नहीं पा रहे, पर्चा नहीं बन पा रहा, घर पर या बागेश्वर धाम जाकर नारियल बांधो, अर्जी बांधो। घर पर एक चौपाई हनुमान चालीसा की बहुत पावरफुल है, नोट कर लो उसको। नासे रोग जपत निरंतर, इस चौपाई का 108 बार पाठ करके कटोरी में गंगा जल रखकर रोगी को पिलाना प्रारंभ कर दो। उस रोगी को 40 दिन में आराम लगने लगेगा। भूत बाधा है, कोई सता रहा, मिल नहीं पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, 5 लौंग काले रंग के कपड़ा में बांध दो, हाथ में एक मंत्र, बीज मंत्र हम आपको दे देते हैं। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र को 108 बार बोल दो। बागेश्वर धाम को मंगलवार में प्रेतराज सरकार का दरबार लगता है, उसमें जाकर के रोगी को बैठा दो, प्रेत बाधा बंद जाएगी। जाओ, आशीर्वाद है। तो बड़ी सावधानी पूर्वक, फिर भी तुम मानने वाले पे हो नहीं, इतने कहने के बाद भी अगर ये बता भी दिया तब भी नहीं मानोगे। सब लोग तो ये कह रहे हैं कि ये प्रवचन बंद करो, बहुत सुन लिया, ये बताओ पर्चा कब बनेगा। और कुछ तो इसलिए बैठे हैं हमारे बाप का नाम बताओ। पीछे वाले तो ये कह रहे हैं हद हो गई, जब से आया है 1 घंटा लेट आया, ऊपर से प्रवचन सुना रहा है। ये छोड़, हमारे मन में कितने प्रश्न हैं ये बता। हद हो गई, तुम मानने वाले तो है नहीं, और हम भी तुमसे बड़े वाले बदमाश हैं, हम भी पर्चे ही बनाने वाले हैं। लेकिन हम तुम्हें फिर कहेंगे, पर्चा तो एक बहाना है, बागेश्वर बालाजी का बनाना है। ये तो हनुमान जी की लीला है, जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब झूठ है, पाखंड है। आज विज्ञान के युग में उनके मुंह पर तमाचा बागेश्वर बालाजी का दरबार है। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े न्यूज चैनल, बड़े आए दिन आते रहते हैं, आए दिन खोज करते रहते हैं, उनकी ठटरी बरत रही, आज बार रहे, और जब तक बालाजी की कृपा है ठटरी बारत रहने। यही कलयुग में हनुमान जी की अद्भुत महिमा है, प्रत्यक्ष महिमा है। अरे पहले हम भारत में दरबार लगाते थे तो लोग कहते थे महाराज भारत तो अंधविश्वासियों का देश है, कुछ भी परवश दो वो सब मानने लगते हैं। जब हमने होते हाउ डू यू करने वाले अंग्रेज, जो दिन रात अंग्रेजी में फिरत रात सारे विज्ञान में, उनकी ठटरी बार दई, तब फिर आंखें खुल गई। भारत में तो खुली सो तो ठीक है, मैं उधर की संसद की लो आंखें खुल गई, दिस इज मैन वेरी पावरफुल। तब हमने उनको कहा आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल माई डियर। हाँ, यही सनातनियों का झंडा है।
आज तक सनातन को केवल तर्क के आधार पर जवाब दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में बागेश्वर बालाजी की कृपा के आधार पर जवाब दिया जाता है। जो कहते थे भगवान नहीं होते, संत महात्मा ब्राह्मण ये सब पाखंडी होते हैं, धन कमाने के ढिंगाने होते हैं, उनके मुंह पर तमाचा है, चले आओ बखरी में जो एक एक दाग ना बता दइए तो बता दइयो। हाँ, सारे तन से हलवा खवा के भेज भी ठटरी के बरे। और यही बागेश्वर बालाजी के दरबार की महिमा है। और जो दरबार में आवे एक और गंभीरता पूर्वक आना है, वही पूछना जो तुम सुन सको। हमारे बाई भाई में सब सिग्नल कहा है। आओ जो बाई भाई है, अरे कहाँ गो, आओ मिल गो जो। हाँ, इसमें पूरे सिग्नल कहा है। अब आजकल तो हमारे बाई भाई पे शोध चल रहा कि में कहा है, में कजू है ही नहीं यहाँ। तो बाई भाई तो बाई भाई। आओ आओ, बाई भाई अद्भुत है ये। आओ, इसमें पूरी दुनिया की जानकारी भरी। 1.5 से 2 मिनट में सब सटर पटर हो जा। कहता हूँ बुद्धिमान। अब कछु दिन पहले एक भारी बड़ो चैनल आओ तो इंडिया कहा, अरे वो नहीं, अबे पढ़ो ना, हाओ कौन आओ तो बड़ो, अरे वो में अदालत है चलत जोन बा, आओ सीताराम, हाओ 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 टीवी, हाओ हाओ वही। अरे पहले सारो साड़ा बन के आ, मैंने 3 ठैया डेखा डोन लगा दे। आओ, दिमाग खराब होगा चाहेगा। बोले हैं, अरे हमने कही जो तो कचू नहीं, चलो लाइट चलो पे बताई। वो बोलो तो जो ऑफलाइन रहने दो, नो ऑनलाइन। हमने कहा ओके ओके नो प्रॉब्लम। आओ आओ आओ, कोई है न्यूज 24 ऐसा कोई चैनल, अब हम भूल गए। हाओ हाओ हाओ, अरे हनुमान जी की बड़ी दया है। तो ये उनके लिए है, ये तुम लोगों के लिए चमत्कार नहीं है, ये उनके लिए है जो भगवान को नहीं मानते। अच्छा तुम विचार करो, क्या हनुमान जी को किसी के मन की बात बताना बड़ी बात है? तो तुम इस चक्कर में ही मत बैठो कि पर्चा बन जाएगा या मन की बात बता दी जाएगी। तुम इस चक्कर में बैठो कि तुम्हारी समस्या का समाधान हो जावे। और पर्चा बने या ना बने, हमारे हनुमान जी सबकी जानते हैं तो तुम्हारी भी जानते हैं। और सच तो बता दें, पर्चा के लिए जरूरी में हैरान ना हुआ करो। जहां हो वहां बैठो, सामूहिक अर्जी लग जाएगी। हमें और तुम्हें जरूर शक्तियां नहीं दिखाई दे रही, पर शक्तियों को हम तुम तो दिखाई दे रहे हैं। तो आप जहां हो वहीं सन्यासी बाबा की सेना पहुंच जाएगी। जाओ आशीर्वाद, जाओ तुम्हारी अलाय बलाय भगजे है आशीर्वाद। जाओ बागेश्वर बालाजी की कृपा तुम पे हो जाए आशीर्वाद। तो जिनको बुलाए उन्हीं को आना है। लहसुन प्याज बंद रखना, पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ें, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़ें। अपना नाम, बाप का नाम, अपनी समस्या किसी को ना बताएं। बागेश्वर बालाजी की कृपा में ताकत होगी तो आप आपके पूजनीय पिताजी का नाम लेकर बुलाकर अर्जी लगा दी जाएगी। लेकिन फिर हम कहते हैं हमारा कोई भी चमत्कार नहीं है। किसका है? किसका? बागेश्वर बालाजी का। हम तो साधारण पगला आदमी, मूर्ख आदमी, अनपढ़ गवार, स्कूल के पाछे हो पड़त रहे हम तो हमारा कोई चमत्कार नहीं है। बागेश्वर बालाजी का चमत्कार है। उनसे जुड़ो, राम नाम का जप करो, बढ़िया खूब श्रद्धा पूर्वक जप करो, खूब भजन करो। आप जहां बैठे बालाजी को सब सुनाई देता है कि तुम कितने हैरान हो, कितने रो रो करके तुम आए हो। कई लोग तो भूखे बैठे कि हम जब तक अर्जी न लग जाए आज व्रत रहेंगे। हाँ, कई लोग भूखे बैठे हैं, कई लोग पैदल चल कर आए, कई लोग घर पे लड़के आ गए कि आज अर्जी लगवाई के आप। आओ आओ, तो सब अपने अपने भाव से बैठे हैं। राम राम जपो। अब लो हम दरबार शुरू कर रहे और जिनको बुलाएं उनकी अर्जी स्वीकार हो गए। हनुमान जी सब पे दया करें और पर्चा के भर चक्कर में नहीं बैठना है। सीताराम जपो ताकि तुम पे सन्यासी बाबा की नजर पड़ जावे। और लास्ट बात,
कृपा तो होनी ही होनी है, पर्चा बने या ना बने, जो पेशी करेगा, नियम करेगा, वो कृपा को पाएगा पाएगा पाएगा, इसमें संदेह नहीं है। लिया भभूति लिया बेटा, होता लगा भैया होता ही से चल जाए उबाले से कहते हैं। और क्या बता रहे थे, हमारे नाम से किसी को भी शुल्क फीस दक्षिणा ना दें। दरबार पूर्णतया निशुल्क है, निशुल्क रहेगा, जब तक जिएंगे तब तक निशुल्क रहेगा। और ये दरबार हमें पूर्णतया भरोसा है, 320 साल पहले बालाजी इसीलिए प्रकट भये थे कि कलयुग में सनातन धर्म को झंडा गाड़ दो जाए। और कल उसका टेलर था, टेलर, पिक्चर अभी बाकी है। कल समझ गए, काल 25 तारीख थी, अपन ने बढ़िया गिफ्ट दे दो। पहले 25 तारीख आती थी तो हिंदू क्रिश्चियन बनते थे, अभी बार 25 तारीख आई तो बेहिंदू बन गए। आओ आओ, हम तो बोले आफत मोल, अब कछो ना तो रात भर पेट अपरान, रात भर दिमाग खराब रहो कि जो लड़का बहुत खतरनाक है। आओ तनक देर में टेंट खुलवा भी यहाँ कान लगे, आदमी आए कहे तोरो भरोसा है कोनो, फिर टेंट ना थे कान लगी। एक लड़का बोलो बोलो गुरुजी अर्जी लगा दो, हमने अर्जी लगा दी, सो बोलो ब्याह करवा दो। हाँ, हमने कही चल ब्याह हो भी जैसे, बोले अब बिटिया बता दो। हमने कही अब हद हो गई, तो हमने बिटिया को नाम बता दो, तो बोलो बोलो अब जा रात का है जो गांव बता दो। अरे हम कहे भाग जाए तन से, आगी के लगे तो मिलवे का मिल गए तो पूरा खानदान ढूंढे ले। आदमी की खपड़िया बहुत खतरनाक हो, वो कौन संतुष्ट हो। अच्छा वो बता भी देते कि इस गांव में लड़की रहती है, तो वो तुरंत कहेगा गोरी होगी कि काली। आओ 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 आओ। अच्छा जो बता भी दो जाए कि चल भैया अच्छी है, गोरी है, अच्छा गुरुजी तो फिर ब्याह टिके हम आओ के ना टिके, तो ये खोपड़ी बहुत खतरनाक है, को हम बैठ भी दो सीधो सो जा। तो अब ते पर्दा का काल के दिन टेंट कान लगे, कौन ठिकाना दौड़ी खोल दे लेके भैया, कौन अपने कक्का को आजाद खोल। सीताराम। अच्छा पत्रकारों बताओ, कल हमने ठीक करो हैं, तुम उनने छापू है हमें हैं, अच्छा बढ़िया होगा जोरदार, ऐसा होता रहो चाहिए कि नहीं। अरे बाहर में गाओ, होगा जो देखा जाएगा। आओ कछु जने कल हम पे काटते के जो है महाराज जी अब तुम्हारे दुश्मन बढ़ जाने। हमने कही अब इतने हैं तो 2-4 और से आओ। हमने कौन कहा के बाप की बैलवा छोड़ी, अब काय में दुश्मन, हमारे दुश्मन 2-3 प्रकार के आदमी हो। एक तो जिससे मिलो ना, वो हमारा दुश्मन मिले, तुम्हें कोनो की पोल खोल दो वो दुश्मन मिले। तीसरा हमारा दुश्मन जिन्हें सनातन से प्रॉब्लम है। बाकी हमने कौन कहा के बाप के बैलवा छोड़े, दक्षिणा लैतनिया बुलाने किसी को जाते नहीं है, तो हम लोग दक्षिणा राम जी लेते नहीं है, तो हमारी दुश्मनी और क्या होगी। और सबसे बड़ी दुश्मनी जाई है कि आदमन डर है कि जो अगर लड़का 2-4 साल ऐसे ही उदम मचाउत रहो तो दूसरे धर्म वाले भी हरी हरी बोलेंगे। आओ, और कोई प्रॉब्लम नहीं है उन्हें। लो शुरू करो, सीताराम। लो आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
अरे यार कहा तो पंखा आए थे दूर, हाँ तो लगा दे। कहां से चढ़ेंगे? अच्छा है जगह, दूर 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 रखो। बात 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 एक ही ठंडी है, बिल्कुल ताप नहीं होगा। ये भम्बो बंद कर दो, प्राण बच जाए। हाँ, पहला आदेश बालाजी के चरणों में 4 अर्जियां स्वीकार हुई हैं। जो यहां अर्जी में आएंगे तो राम नाम का जप, बेल्ट, पर्स, चमड़ा आदि के भूल से भी नहीं लाना है, ना स्पर्श करना है। बात को ध्यान पूर्वक पढ़ना भी है, सुनना भी है। जहां गलत बोले तुरंत टोक दें, बाद में कोई भी सुनने वाला नहीं है। और मूल प्रश्न अपनी ये 1, 2, 3 समस्याएं मूल पूछना है। और आज्ञा बालाजी की प्रीति नाम की पहली अर्जी माताओं में से स्वीकार हुई है। जो प्रीति नाम की पहली अर्जी है, ब्लू रंग की साड़ी पहने, डी के, हाँ ये डी के इस वाले तरफ में, डी के पास में पीछे बैठी हुई हैं, नीले से रंग की साड़ी पहने हुए हैं, आ जाएं। इसके बाद दूसरा आदेश, राम कहो। हाँ, ये जो पीली वाली रेलिंग लगी, रेलिंग के पीछे सुरेश सिंह जी पीछे बैठे हुए हैं। दूसरे वाले डी में सुरेश नाम से, जो काका जो नहीं, हाँ सफेद तौलिया डाले हुए हैं, सुरेश नाम होगा, दादाजी होंगे, आ जाएं। सूटर पहने हैं का हैं? नहीं तौलिया ते तो आगे के लगे जागट पहने, बैठ जा। सारे तौलिया नहीं कहिए, सफेद तौलिया और सूटर पहने, नीलो सफेद धारीदार है का? अच्छा हाथ तो हिला दो, आने दो, आने दो। चलो ठीक है, अब रुक जाओ, बैठ यहीं रुक जाओ, हम बुला लेंगे, हम पहले पूरी अर्जी बुला लेंगे। हाँ, बागेश्वर बालाजी की, दोनों हाथ उठाकर बोलो बागेश्वर धाम की। यही कलयुग में बागेश्वर बालाजी की कृपा का चमत्कार है। तुम लाखों लोगों में बैठे रहना, नाम सहित बुलाकर अर्जी लगा दी जाएगी। ये बुद्धिमान लोगों के लिए अद्भुतता का विषय है। जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, लगाओ अपनी बुद्धि, अपना तर्क, ये कैसे हो रहा है। और सामर्थ्यता नहीं है किसी की कि जो पर्चे पर लिख दिया जाए वो कट जावे, जो कह दिया जाएगा वो कटने वाला नहीं है। हमें अपने बालाजी पर भरोसा है। ये हम नहीं बोल रहे, किस पे भरोसा है? किस पे? और तुम भी आज से भरोसा करो, पर्चा बने या ना बने, हम तुम्हें वचन देकर कह रहे हैं, तुम जिंदगी भर के लिए इनके हो जाओ, कभी असफल नहीं होगे, जाओ। हाँ, बाहर ये जो राइट साइड में हमारे हाथ में इस तरफ में देवेंद्र नाम का बालक, हाँ टी शर्ट पहने हुए, हाथ में पॉलीथिन लिए हुए बैठा, कोने की तरफ में हाथ में पॉलीथिन या कपड़ा होने चाहिए, टी शर्ट पहने होगा, आ जावे, शर्ट हाफ। देवेंद्र है? हाँ आ जाइए, पॉलीथिन है हाथ में। हाँ, यू कम हियर माय डियर क्विकली, आई स्पीक इन इंग्लिश वेरी स्ट्रांग। आ जाइए, पहला नंबर किसका है? सीताराम जपो।
बब्बा बहन जी ते बैठ जाओ, माइक ले लो, माइक ले लो। कहाँ की हो बहन जी? दमोह के हैं गुरुजी। दमोह में रहती? हाँ। यहाँ काऊ को तुमने नाम बताओ? नहीं, किसी को नहीं बताया। हमें कैसे पता चला? क्या मालूम है भैया, तुम साझे हो यार, तुम्हें बहुत ज्ञान है जी, मीडिया पर भाई जो को है, अच्छा ज्ञान है। हमने लिख लिया, आप प्रश्न करो। गुरुजी बहुत परेशान रहते हैं और हमारा पति का काम धाम अच्छा चलने लगे। और बस। और कुछ पूछना है? नहीं। अच्छा पढ़ो। पेट पीड़ा, धन की तंगी से परेशान हैं आप, कृपा होगी, काम रुक गया, परिवार में उथल पुथल मची है, पति पर कृपा हो जाएगी, नया काम शुरू करना चाह रहे, नया काम शुरू करना चाह रहे, 3 महीने बाद पार्टनरशिप में इनका काम शुरू हो जाएगा, आशीर्वाद है। क्या यही बोल रहा पर्चा? यही पूछने आए? एक बार पूर्व में बंद हो चुका, ठीक है। बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, जो मंत्र है धाम की पेशी करो और व्यापार तेज चलेगा, धन तंगी दूर होगी। मंत्र देवी का है और आपने घर पर भी माता को स्थान दे रखा है, ये मंत्र है सबसे नीचे की लाइन का। 3 माला करनी है। घर पर आप एक लाल झंडी लगाना, धाम पर दर्शन करवा देना पति को, पेशी साथ में करना, चौथी पेशी पर कवच मिल जाएगा। पुरुषार्थ उनको करना पड़ेगा। 2023 के 8वें महीना से गाड़ी तेज गति से दौड़ने लगेगी, बिजनेस की जाओ, आशीर्वाद है। कह दिया, उठ जाओ। नेक्स्ट। का नाम तो बद इधर आओ। सुरेश। अच्छा, सफेद तौलिया। हाँ जी है। माइक लो, माइक लो। दादाजी जी कही थी हमने, दादाजी जी कही? जी सर। अच्छा ठीक। तुम कहाँ के आओ कक्का? दमोह के हैं सर। हैं? दमोह। अरे भगवान की बड़ी कृपा, गांव कन की अर्जी सुन रहे बालाजी, बड़ी कृपा। नहीं था कई बेर तो वाईफाई सीधो देश विदेश भगत हवान प्रदेशन की सुनत। आज तो बड़ी कृपा है, आज मेहरबान होगा दमोह पे। बब्बा को सपनों आओ तो गुरुजी का सपनों आओ तुम्हें? आज तुम्हारी यार जी लग जाए, बहुत परेशान है। चलो रो ना रो। तुम लब रो तो नहीं कह रहे कि सपनों आओ तो ताली आली बजवावे के चक्कर में तो नहीं बोल? गुरुजी हमारी वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। भगवान ने जैसी तुम्हारी सुनी, भगवान वैसी सबकी सुने। हमारे बालाजी हैं ही हैं ऐसे दयालु। भी सन्यासी बाबा पहले घरे चले जाते, कहते हैं कहां पर हो, चल अब है तो बुला के भी अर्जी लगा दे। हाँ दमोह में कहाँ रहते हो? चिल्लाई ना के बेटा, सिविल वार्ड नंबर 9। अच्छा, हमें कौन वोट डलवाऊं ने, तुमने सीधो वार्ड नंबर दे दो। कौन पार्षद हमें बनने? पढ़े लिखे तो हो? अच्छा तो नहीं लगा। अच्छा ठीक है, कोई बात। जब तक एक पत्रकार कोई पढ़ा लिखा आ जाओ, पूछो क्या बात? गुरुजी हम कैंसर बताई, पहले टीवी बता दी, फिर कैंसर बता दो। हम कोई बात नहीं, कोई पत्रकार लिखा है, पढ़ा लिखा है? जो यहाँ सुन रहे हैं हम आप पूरे। जी कोई बात नहीं। जब लो भैया, जो चलो ना भी तुम आ जाओ लो, जब लो जो टीवी पे दिखाओ, अपनी अपनी एलईडी पे देखो। हाँ खिंच गई फोटो, आओ पत्रकार में हो। पढ़ो। हमने लिखा दादाजी, ये टीवी पे रहने देना, टीवी पे चालू रखना। हमने लिखा हाथ में शून्यपन है,
माइक से बोलो हाँ या ना। जी हाथ में सुन्नपन, नस की दिक्कत, ब्लॉक बताया, जी। घर में बीमार, आपको कैंसर है, जी। पितर पूजा करवा दें, कृपा होगी, समस्या में लाभ। 2024 8 मई बाद पूर्णतया ठीक हो जाएगा, सुंदरकांड से आशीर्वाद है। जी क्या पर्चा यही बोल रहा? जी जी पर्चा जो ही बोल रहा। आप लोगों ने भी टीवी पे पढ़ो हुई है, जी जो ही लिखो। जी गुरु जी। काऊ बताओ तो ना तो। जी। अबे दूसरे स्टेज को कैंसर है, जी ज्यादा बड़ो नहीं है। जी। डॉक्टरी दवा भी बंद नहीं करने आ। जी गुरु। दुआ और दवा दोनों एक साथ चलने दो। जी गुरु। बाजू लाभ करें, जाओ आशीर्वाद। जी गुरु। मिथ्या होए ना गुरु की बाणी जिभा बसत जी भवानी। गुरु जी। जाओ दे करे। भभूति उतन से ले लो। इन्हें नियम बता दियो धाम वालों। तुम्हें कक्का होते हैं उन्हें धाम। हाँ होता ही जातरा ने उन्हें यहाँ टेकने, हम तो मूर्ख हैं, उन्हें यहाँ टेकियो। हाँ हाँ अच्छा की यहाँ बुलाओ तो हमने। हाँ माताओं में लो को सौम्या, सौम्या नाम की माता जी पीछे से अर्जी स्वीकार हुई है। पीछे में का बोलत हाओ, इसके जस्ट पीछे पीले रंग की साड़ी पहने हुए डी बनी जो पीरो पीरो जो PWD के जे लगे, इसके जस्ट पीछे कोई पीले रंग के कपड़ा में कोई माता जी होगी। सौम्या आ जाए। हैं हाउ बहन जी, बहन जी हैं क्या पीले रंग के वस्त्र वाले? नहीं 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 उसके पीछे। हाँ 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 आ जाइए बहन, जल्दी आ जाइए। सौम्या ना जल्दी आइए। चलो आओ सीताराम। माइक लो। काया घरे आउते तुम हमें, काया घरे आउते ससुर जू कहाँ के आओ? बल्लारी कर्नाटक से। बल्लारी कर्नाटका। कर्नाटका कट्टाटका कर्नाटका मतलब प्रदेश बता लगाओ। हाँ सर। इतनी जल्दी भैया ने तो हमने कही थी तुरंत इतना दूर फेंक दो। अरे टांक नेगर फेंक दी, 1000 किलोमीटर फेंक दो। तुम्हारी जय हो, मान लिया। बताओ। अच्छा कर्नाटका। बिजनेस उधर करता हूँ मैं, राजस्थान का हूँ, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा फिर यहाँ कैसे? दिस इज प्लेस दमोह है सर। मैं पहले दतिया भी आया था, हैं? बम्बई भी आया था और ददुरा धाम भी आया था। मतलब पीछे डोल रहे तुम। हाँ। तुम्हें कीड़ा काट रहा हो। 2 बार धाम पे भी जाके आया हूँ। अच्छा तो मिल नहीं पाए हम। नहीं गुरु जी। आज देखो नाम सहित बुला लिया। हाँ तुमने सोचा था कभी ऐसा हो सकता है? होगा गुरु जी, इसके लिए 3-4 बार अभी भी आगे भी सोचा था कि नागपुर भी जाऊंगा करके। तो वो तुम भी... पढ़े लिखे हो? हाँ गुरु जी। वाह। हिंदी यू स्पीक हिंदी? हाँ गुरु जी। यू अंडरस्टैंड हिंदी? हिंदी ओके। देखो कितने दयालु हैं हनुमान जी। एक वे तो कही है अपन ने सीधा प्रदेश ही बदल रहा। मेरे कुल देवता भी हनुमान जी है। बताओ बताओ बजरंगबली बहुत दयालु है। हमारे जैसे मूर्खन की सुन ले। हनुमान जी की दया है। तो तुमने यहाँ किसी को नाम लिखवाया था क्या? नहीं गुरुजी। झूठ नहीं बोलना, पाप लगेगा। गुरु जी मैंने किसी नरक के जाओगे, नरक प्लास्टिक के कीड़ा पड़ा। मैंने किसी को भी कॉल भी नहीं किया था। मैंने दूसरा धाम किया था तभी कॉल भी किया था मैंने आने के लिए। अभी इधर मैं बिना किसी को बोले भी आया हूँ मैं ऐसे। हाँ। जय। हाँ पूछो क्या बात? गुरुजी मेरा बिजनेस में घाटा हो गया तो। काय का काम है? रेडीमेड कपड़े का। हाँ अगर आ जाओ बकरी में। हाँ मेरे घर पे भी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। कौन सी? दादाजी का, मेरे दादाजी ऑफ होने के बाद में 7 साल हो गए। उसके बाद में सब गुरुजी पूरा मेरा उथल पुथल हो गया काम का। क्या हो गया? काम रुका। और घर का पूछो एक। हाँ गुरुजी। घर में भाई का शादी के बारे में। किसका? छोटे भाई का शादी। हाँ और एक पूछो, एक और पूछो। मम्मी का तबीयत ठीक नहीं रहता है। हमने टोटल 4 प्रश्न लिखे, लेकर आए थे तुम 5। माइक लो। हाँ गुरुजी जरूर। लेकर आए थे 5। हाँ गुरुजी।
टोटल हमने 4 लिखे। हाँ गुरुजी। पूर्व में साईं बाबा की कृपा, लेकिन अब 0 है। हाँ गुरुजी। हमारे प्रवचन सुनने के बाद मना कर दिया साईं बाबा को तुमने। हाँ गुरुजी, मैंने सभी किसी को भी नहीं माना। 5 महीने से अब गुरुजी यहां से हमने शुरू किया, अब तुम समझ जाओ हमने कितना डीपली तुम्हारे ऊपर शोध किया। अब हमने लिखा बिजनेस में दिक्कत कपड़ों का काम है, 2016 से उपद्रव मचा, मित्र ने धोखा दिया, साथ में भाई के लिए विवाह की अर्जी है, मनोरथ पूर्ण होगा, मां के पैर की पीड़ा में आराम लगेगा, आप भी स्त्री चरित्र में फंस जाते इसलिए धन खर्च हो जाता, एक स्त्री ने ब्लैकमेल की स्थिति भी बनाई थी, अब सावधान है, बिजनेस पुनः तेज चलेगा, तीव्र गति से व आगे चलकर बड़ी जगह पर आपका डीलिंग होगा, मॉल में आशीर्वाद है। पितृदेव गुरुजी, दादाजी। टोटका विद्या, साथ में तुम्हारे दादाजी के पास शक्ति थी, बजरंग बहुत हनुमान जी के भक्त थे। वो जो है चोला का उपाय करते थे, सिंदूर का, और ये अर्जी भी उन्हीं के कारण लगी है, तुम्हारे कारण नहीं, तुम तो होटलबाज आदमी हो। तो बालाजी के कारण और दादाजी के कारण ही अर्जी तुम्हारी स्वीकार हुई है। अब लेकिन तुम विगत 7 महीने से पूर्णतया सुधर गए, सब छोड़ दिया तुमने, केवल लहसुन प्याज छोड़कर, लहसुन प्याज भी बीच बीच में कहीं हो जाए तो ठीक, नहीं तो उसको भी छोड़कर भगवत भजन कर रहे। तुम्हारे दादाजी के कारण ही ये अर्जी लगी, वो हनुमान जी के बड़े, श्री सरकार के बड़े भक्त थे, और उन्हीं के प्रताप से तुम यहां तक पहुंचे हो, 0 से हीरो बने, नहीं तो तुम कुछ नहीं करते थे। दादाजी ने ही तुम्हें रास्ता दिया, उन्हीं ने काम शुरू करवाया, लेकिन 2016 की घटना के बाद में सब 0 होता गया। घर पर जो है पितरों का उपाय करवाना है, अखंड रामायण का पाठ करवाना है, भाई का विवाह 24 के प्रारंभ में हो जाएगा, आशीर्वाद है। खुश? माँ को एक बार लाना है, धाम ले आइए। हाँ, वो क्योंकि बहुत बीमार है, उनको इन्फेक्शन भी बना था। तो एक बार उनको ले आइए, चूंकि हड्डी भी उनकी बढ़ रही, श्वास लेने में दिक्कत बन जाती। माइक ले लो, माइक। श्वास लेने में उनको दिक्कत बन जाती है, हड्डी उनकी बढ़ रही है, और नक्सूर कहलाता है, नक्सूर की दिक्कत उनको ज्यादा बन रही है। तो हमने सेना तो अभी भेजी है, बालाजी कृपा करेंगे, सन्यासी बाबा दया करेंगे, जाओ आशीर्वाद। जो मंत्र है इसमें उपाय भी लिख दिया, और जो हमने तुम्हें सावधान करवाया वो सावधान रहना, बात को बिल्कुल भी किंतु परंतु नहीं, नहीं तो 20-25 लाख उकट जाओ, ससुर लगाई चक्कर। एक मंत्र है, विधान होते हैं, कवच तुम धाम पे आइयो, हम तुम्हें कवच दे देवी, जाओ आशीर्वाद, उठ जाओ, बस 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 बस, दंडवत नहीं करते, सीताराम भर करते, खुश रहो। हमारे का पांव पन्ने उनके परो जिनसे सब कछू है, हम तो पगलाओ मूर्ख आदमी। काहे वो बहन जी नहीं आ पाई अबे लोग, पीछे में वो जो खड़ी थी पीछे में, सौम्या, सोनिया नहीं, हाँ, तो सोनिया करें देत, तुमने भी हमसे बड़े बार ही कहा है, हम भी कई बार ऐसा करा था, हमें जैसे अर्जी लगे भीतर से, अब हमसे कौन कौन शक्ति आदमन है जो लगन लगे कि गुरु जी से कोई शक्ति बात करा, और हम कौन तरफ अगर एक टक देखें सो आदमी जो सोचने लगे हैं इतना ये लटकी, हाँ, कौन सोचने लगा कि इन लो देवी है, और कौन सोचने लगे इन लो देवता है, कौन सोचने लगे, हाँ, हमसे कौन शक्ति कौन बात, भीतर से हमें हुंकार भरत, सो भीतर जैसे मन में आओ नीरज, हम कहो कह दे ये धीरज, ऐसा आदमी आए, मांस की जीव आए तो पलट ही जा, जब भी डांट के काल चतुर के तेने फिर अक्षर बदलता हो, आओ तो सीताराम बोलो, अरे पीछे वाले बड़े जोर से बोलो, तुम्हारी अर्जी आ गई, हाँ, के
कमलेश कुमार। हनुमान जी महाराज जहां बने हैं बड़े वाले, इसमें पीछे कमलेश कुमार जी हैं। आप आ जाओ कमलेश जी, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। हैं? हाथ उठाओ। हाँ, और बढ़ो, तब तक बहुत दूर है सरकार, आपकी लीला हो जाए। चलो सीताराम बोलो, बोलो बोलो बोलो। ठीक है। यहां बीच में जो कंबल लिए माता जी बैठी हैं, इनको भेज दीजिए। हाँ माता जी आ जाइए, लाल साड़ी कंबल वाली आ जाओ। आने दीजिए। हाँ सीताराम बोलो, बोलो बागेश्वर धाम की। आ जाओ लाली तुम। हाँ आजा आजा। हाँ 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 आजा बहन आजा, साथ में जो भी उल्ले वाले। फिर बढ़ो। चलो इन्हें दादाजी यहाँ तो भेज दो जी, बेचारी दबती ले बैठे। आ जाओ दादाजी। हाँ बहन जी, साथ में कौन है? इन्हें दादाजी को बुलाओ जो पीछे मास्क लगा। आ जाओ बहन, जय सिया राम। मताई रुक जाओ तुम। लो माइक लो बहन। हाँ हाँ माइक ले लो बहन, माइक ले लो बहन। बालाजी हमारे ऐसी दयालु। हाओ बहन, बाद में, पहले हमारे जी लगा दें। माइक से बोलो। अब कहाँ से आई बहन? मैं पथरिया से, सूखा से आई हूँ। पथरिया के पथरिया? हाँ। आओ जाई, बगल में तो है। आना। हाँ बोलो बिल्कुल। मेरे पापा का पहला पर्चा बन चुका है, तो उसमें सर्दी होती थी उनको, तो पेशी भी लगाता और आप कहते हो कि किस पेशी में 100% आराम लगेगा, और उसकी मतलब उससे 13-14 तो आधा तो लगना चाहिए, पर बिल्कुल नहीं है। ऐसा क्यों है? और मेरे मामा हैं, वो थोड़ा भगवान के लिए कुछ ज़्यादा ही हैं, तो उनका घर में बहुत लड़ाई होती है, तो थोड़ा बहुत सुधर जाए। और बाकी मैं ना बालाजी के चरणों में हमेशा लगी रहूं। भक्ति बढ़ेगी, आशीर्वाद लेने आई, अध्ययन में बढ़ेगी। पिता का जो प्रश्न है मन ही ना करें, माँ से कह देना श्रद्धा ना तोड़ें। 22 पेशी पर सेना पहुंचेगी, इसीलिए 30 की आज्ञा दी थी। उसके पहले कुछ नहीं होना। जो एक बार कलम लिख जाती है वो कटती नहीं है। बिल्कुल बहन, सदा खुश रहो। अभी तो बहुत बाकी है आपकी पेशी पिताजी की, बीच में जा भी नहीं पा रहे। मां के शरीर की भी पीड़ा में लाभ हो, भजन योग आपका बने। आगे गायक भी बनने का भाव है आपका, गायक भी बनना है, ठीक है? तो खूब जो है भजन गाओ। भजन के लिए भी आज्ञा आई है, गायक बनेंगे, लेकिन उतने उच्च लेवल तो नहीं, पर अनुराग मतलब भगवान की भक्ति में उच्च लेवल होना चाहिए। आशीर्वाद है। खुश बहन तो जो है खुश रहो। हम दिलवाते हैं। पटकी दे देना बहन को। हाँ पटकी दिलवा देते। अरे जब बहन हमें डायरा दो, हम जाओ तो आज ले, बड़ी मुश्किल से हमें कौन दवे बहन, कौन आगे को लोग हमारी टोपी ले जे। अरे मान लिया।
अब और न मांगियो जो सुन लो कान खोल के। अब कुर्ता के अलावा कुछ नहीं बचा है। हाँ ओ बालाजी ने चाहा हम पक्का आएंगे बेटा। अरे बहन हम उस दिन लेट हो गए थे सागन, हम बहन आएंगे पक्का आएंगे बहन। आओ बालाजी ने चाहा हम पक्का। हाँ हम आएंगे बहन, हम प्रॉमिस नहीं कर रहे, हम आएंगे पक्का। हाँ आओ आओ आ जाओ। अगला नंबर सीताराम। आज ही बढ़िया हमने 9 बनवाओ तो बड़ी शान से डारे थे में बाकी सुधाम लिखो तो बड़ी शान से डारे थे। चलो गाओ दानी हमारे जैसो है कौन, पहाड़ में गाओ। मताई माइक ले लो। कहाँ से हो? जालमपुर से। हैं? जालमपुर। कहाँ पड़ता? बंडा के पास में। देखो जो एक बार कह दिया जाए वो कटने वाला। बोलो मताई, पूछो। बात ये रावण है तो ये कैसे सिद्धि बुद्धि सी नहीं है। संगे है को आपके? हाँ। पढ़ी लिखी हो आप? चलो हम बता दें। हाँ। जो हो लिख दे वही पैसा हम घर पढ़वा। हाँ, क्या भरोसा है? क्या अद्भुत भरोसा है साहब। चलो मैं पढ़े दे फिर भी है, फिर भी मोरी सुन लो। मताई में आओ। तुम्हारे पामन में दर्द बनो रहे, माइक से बोल दो। बनो रहे। घुटना में सूजन आ जात, अकड़ जात, घर सुखमय नहीं है। एक बालक की मृत्यु हो गई घर पर तंत्र विद्या के कारण। दूसरे बालक को पागलपन जैसी स्थिति बनी, मंद बुद्धि है, अनेक जगह दिखवा लिया, आराम नहीं लगा। 2012 से परेशान है। आपका यह बालक ठीक हो जाएगा, इसकी अनहोनी नहीं होगी। जाओ आशीर्वाद। बड़ी बच्ची के बच्चा नहीं है। उनकी अर्जी अलग अलग है, चूंकि उनको वंश अलग होगा जो तुम्हारे वंश में नहीं है। अब भी ठीक मताई। इमे मंत्र लिखे दई तुम जो काऊ से पढ़वा लियो हैं घर पे। तुमने बंदेज भी करवा करा है गुरु जी, खूब भारी रुपया तुमने लगवा दे। बहुत रुपया गुनियन के चक्कर में, तांत्रिकन के चक्कर में। तो कह जब बहादुरी की बात आए, हनुमान जी को मानना था। अब एक काम करो, एक बजरंग बली को चित्र धर लो, मैं सेना भेज दे हो। काऊ गुनिया के चक्कर में पड़वे की जरूरत नहीं है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हाँ हनुमान जी का नाम लो, ठीक रहे हो। ठीक हमें इतनी लगी थी गुरु जी, कल हम अकेले तंदा हमने के हम तो जा रहे हैं। घर से लड़ाई आई तुम? नहीं लड़के आए, अच्छे से आए हम तो। ठीक है। हमें मकान की माटी चावने सो दे दियो मोए। मैं जो तुम्हारा बंदेज बारो कर दे हो, लौट के तुम्हारे तो जानू कक्का लगो है। अब ना हैरान करे जाके गुरु जी पुराने मकान में रहते, अब नए में आगा सुनाए की लिया है। नए वाले की दे दियो। नाम पे यहाँ है बागेश्वर धाम, उतई ले आइयो। मैं बांधे हूँ, फिर तुम्हें कोनो गुनिया के चक्कर में पड़वे की जरूरत ना पड़े। सिद्धि बुद्धि आ जाए उनके पाँव पर, आ जाए शुद्धि बुद्धि आ जाए। गुरु जी बहुत परेशान कोनो नहीं बताई। अब जो बीत गो सो बीत गो, अब वो लौटा तो हम सकैत नहीं है, लेकिन तुम्हारी अर्जी यही से तो सोना ली मालिक। जगह जगह भटकी देखो, लाखन लोगन में तुम्हारी कैसी सुन ली। बालाजी बड़े दयाल। बस बस रो ना, तन से भभूति ले लो। कि यहाँ बुलाओ तो। तुम्हारा नाम क्या है? एक मिनट। गुरु जी से हम पढ़ा। कमलेश आजा आजा आजा। वहां हनुमान जी के पास थे।
तुम वहां हनुमान जी के पास था? अच्छा आजा आजा आजा, बुलाओ। के सीताराम जी। साधु जी। हाँ अच्छा, कहाँ के आओ? भराई से आए सर, भराई से आए गुरु जी। पहली बार आए? नहीं, एक बार अर्जी लग गई जी, लग गई। लग गई। हमारा वाईफाई खतरनाक है जी सर। इसमें फुल डाटा रहता है। चाहे कई करोड़ लोग जुड़े हों, वाईफाई का सिग्नल एकदम परपक्क रहता है, वो खटर खटर बोलता है। जी गुरु जी। बोलो बागेश्वर धाम की जय। जय सिया राम। जय श्री राम। बोलो काहे हैं आए आज? गुरु जी आप जाना में तो कुछ नहीं चाहने महाराज जी, पहले कही थी आपसे सब खुश रहे हुए और रोग नहीं मिट रहा। आओ नजदीक, पढ़ो। हम नहीं जानते, आप ही पढ़ो। बीना के दरबार में पूर्व में अर्जी लग चुकी। जी लग गई। कहाँ लगी? बीना में लगी गुरु जी। कहाँ लिखो? जो ही लिखो। जी लग चुकी। रोग बना, रोग में आराम, चरम रोग की समस्या, नियम पूर्व में टूटा, नियम विधि लगातार करते रहिए, 40% 11 दिन में लाभ होगा, आशीर्वाद है। बराबर। उते अब उन्हें ना सुनाइयो जहां पे बब्बाजू खड़े हैं। रुकावट आ रही है। और अब नहीं, अब 1.5 साल हुआ, रुको। बन हो रहेगा। चलो तलो तो फिर एक काम करो, अखंड कीर्तन होते करा दो कि बाहर में आओ, भूमि पर। भूमि पे ठीक है गुरु जी। उनको छतत को हो जाए व्यवस्था। खुश? आओ आओ, ठीक करवा दें गुरु जी। भगवान ने सुन ली तुम्हारी एक ही की अर्जी में है। लो आज बुला लो, 2 ही जाना बुला लो। आज मन की एक बेर नहीं लगा, तुम्हारी 6, 7, 8 महीना में दूसरी लग गई। कही थी आपने बागेश्वर धाम में। हाँ कि आप हम बोले हैं तो बुला लो। है? हाँ तो बताओ लो। अच्छा वाह वाह, ऐसी हनुमान जी सबकी सुने तो इत ही खड़े थे हनुमान जी लो तुम। वाह बहुत अच्छा। दूरो पल्लो अरे का मोह का पन्ने उनके पल्लो पा। अरे नहीं लड़ो ना उनसे, उनके पल्लो पा। अच्छा ले। आओ। जय हो बजरंग बली। अरे साधु जी। हाँ चलो जो नीली टोपी लगाएं, आजा बेटा तू, आओ आजा आजा। वो पीली तौलिया सिर पर मूड में बांधे, एकदम सामने खड़ो। यस माय डियर यू कम हियर। की आमने बुला। अच्छा उठ बैठो, हमें दाग बताओ तुम्हें आए। नो तुम नहीं तुम तो पक्के चेला हो। खड़े रहो वहीं, देख लो हमने तुम्हें, तुम वहीं खड़े रहो। वो पीछे वाला आने लगा है, हमने जिसको बुलाया है वो आ रहा हो, जाकट पहने आ रहा। माइक लो। बालाजी महाराज की जय। कहाँ से हो भैया? दिल्ली से आए गुरुजी, दिल्ली से। कब आए थे? कल आए थे गुरुजी। तो रात को रुके रहे? हाँ गुरुजी।
किसके गुमने की अर्जी लाए हो? भाई गुरुजी, भाई छोटा भाई है, हमसे नाराज होके चला गया है गुरुजी। आओ नजदीक। कहाँ रहते थे? और नजदीक आओ। दिल्ली रहते हैं गुरुजी, बदरपुर बॉर्डर। कहाँ? बदरपुर बॉर्डर। हाँ, और कोई बात पूछेंगे आप? गुरुजी भाई की मेन बात, बाकी तो इंसान की जिंदगी में परेशानी तो आती जाती रहती है, हमें वो भाई मिल जाए हमारा और तो सब झेल किस बात पर नाराज हुआ है? गुरुजी हमने डांट दिया था, बाइक गिर गई थी उससे, कुछ ऐसी कोई ज्यादा बड़ी बात पढ़ो। नहीं थी। गुम गया, हैरान, बहुत परेशान, भाई को लेकर संदिग्ध हैं, जानकारी लगेगी पक्का। 319 किलोमीटर की दूरी पर है, समय लग जाएगा, स्थान बदलता है, जिंदा है, बिल्कुल चिंता ना करें, आशीर्वाद है। गुरुजी एक बार मुलाकात हो जाए उससे, बस कब तक हो जाएगी मुलाकात गुरुजी? समय लगेगा। पर्चा बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे, पर्चा खुद बोल रहा है। हो जाएगी मतलब हो जाएगी, पर्चा नहीं कटेगा। तुम्हारा भाई आएगा और तुम धाम लेकर आओगे। जाओ, आशीर्वाद। गुरुजी बिल्कुल लाएंगे, बच्चों को भी लाएंगे, सबको लाएंगे, घर वालों। कितने बजे निकला था? सुबह 11 बजे। ये हमने पूरा उसका और डिटेल निकाल दिया। आपका भाई सुबह की टाइम 11 बजे निकला, पहले शालीमार गया, फिर आगे रिश्तेदार के द्वारा आपको उसका पता लग जाएगा जल्दी। ठीक गुरुजी, बालाजी महाराज की जय। पर्चा एकदम सही। पहले से बताया किसी को? नहीं। उठो। अरे वो मत आई, यहाँ पटक ना दो रे लड़को, गर्राट ना दो, पीछे हो जा पीछे, तन पीछे हो जा, पगला हरो। गिर पर है कोनो के ऊपर, मूड फूट जाए बेटा हरो। चाहे आदमी जो और कहे कि देखो बाबा के सामू होगा लफड़ा, न्यूज वाले तुरंत तो न्यूज बना दिए। इन लोगों ने कौन शर्म है, इन्हें तुरंत कर देने हैं। दूसरा का पर्चा बना रहे थे पर पंडाल का नहीं बता पाए बागेश्वर सरकार, उनके सामने ही हो गया कांड। हमें जरूरत नहीं है, हमारे लोग सब बाई पाई सिग्नल आ गए। तुम्हारा भाई जिंदा है, नो प्रॉब्लम। बताओ गलत कही तो होता, गलत कह रहे तुम तो आई जो भोचा तो रहो, तुम्हारी पोल खोल भी हम। और की है बुलाऊं? क्या नाम? आपको बुलाया हमने? कहाँ थे? आओ आओ, अब हमें तो कंफर्म कर ले भी हम। सीताराम, दोनों हाथ उठाकर बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। हाँ आजा आजा आजा, ते बहुत दमदार आदमी है, आजा। साहेब बंदरन जैसो कूदा तारा। आ माइक लो बहन। कहाँ से हो? जबलपुर से। यहाँ कब आई थी? कल आई हूँ। किसी को अपनी समस्या या वार्ता तो नहीं बताई? नहीं गुरुदेव। साधु जी। सीताराम। बोलो क्या बात है बेटा? मेरे भाई पे जो समस्या है वो ठीक करनी है। पापा भाई को नशे क्या हो से गया दूर भाई रखना को है। बहन? समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया। कई जगह दिखाया तो बोला गया कुछ करवाया गया है, बस वही है जो हमको शंका जिस चीज की है। क्या बस लक्षण होते हैं? लक्षण मतलब अपने आप कभी पागलपन टाइप का पढ़ो। होना। हाथ घर में आपके हैरानी बनी, भाई को स्थान पर व भाई के ऊपर मसान शक्ति व अन्न तंत्र विद्या है, उत्पात मचाता है, कलेश करता है, शांत नहीं रहता, पागलों जैसी हरकत करता है। ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद है। धन्यवाद गुरुदेव। क्या पर्चा यही बोल रहा? हाँ गुरुदेव। आप तो पढ़ी लिखी हैं जी। मूर्ख तो नहीं बन गई? नहीं। एकदम सही। हाँ। चूंकि अनेक दरबारों में आप घूम आए हैं, उपाय भी करवा लिया, रुपया भी आप दे चुके हैं,
पूरे घर में उपद्रव मचा है। हाँ गुरुदेव। आपा खो बैठता है भाई, जी। बीच बीच में ठीक हो जाता। हाँ, हाँ। उसके ऊपर प्रेत बाधा है, गंदी विद्या है। और यह विद्या परिवार की स्त्री द्वारा, नाम हम माइक से नहीं बताएंगे क्योंकि हमारे दुश्मन कम नहीं है, तो बस ये इन्होंने करवा दिया है। राम ना ले जो जी। समझ गई? हाँ गुरुदेव। जो ही एकदम सही। हाँ सही लेकिन कागज में बता क्यों ना, मैं ये काटे भी दे रहा हूँ, कैसे नहीं मैं लफड़ा में गुरुदेव, फंस नहीं। जा। नहीं नहीं नहीं, मोह लफड़ा में नहीं फंसने बेटा, जो मैंने काट भी दो, काम होगा बताओ, अपनो फर्ज आए। गुरुदेव मेरी अर्जी 5 बार बस धाम जाने से लगी है। वाह। अभी जब टोकन दरबार पड़ा था तब भी मैं गई थी, तब आपके दर्शन हुए थे मुझे। हैं? हाँ। अच्छा, वहां भीड़ बहुत थी लेकिन। बहुत ज्यादा। तो अब हमने एक मंत्र लिख दो बहन जी, अपने घर में बागेश्वर बालाजी के नाम की 40 दिन की अखंड ज्योति जला दो जी। और भाई को मंगलवार को प्रेतराज सरकार के दरबार में बैठाना है, चूंकि सहजवश उसे आना नहीं है। नहीं आता गुरुदेव। नहीं आता है तो वो तो हमारे में बायोडाटा में वाईफाई में सिग्नल आ गए, हम सेना भेज दे भी, मालिक के चरणन में प्रार्थना कर भी। सन्यासी बाबा ऐसो कह रहे कि तुम्हारो भाई 1.25 साल में पूर्णतया 2018 जैसो ठीक रहे। धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद। जा उठो, तो मैं बाद में पहले जो ही लड़का आओ। साधु जी काय रे पगला कैसो है? ले माइक कहाँ को आए भैया? ये तो या बकरी में है, नेगा खड़िया मोरे कौन सींग लगी कि मैं मारता हूँ। और नजदीक सीताराम। सीताराम गरे आउट कया तू यहाँ से यार ना देखिए कहाँ किया? रसीलपुर। रसीलपुर कहाँ पड़ा? जो हटा के पास। हो अब आज तुम्हारे पूरे गांव में हो जाने के तुम्हारी अर्जी लग गई। लग चुकी गुरुजी, सन्यासी बाबा का चबूतरा भी है। हैं? जी वाह। वहीं पे गुरुजी सेवा करते हैं। भरोसा था कि अर्जी लग जाएगी? जी भरोसा था गुरुजी। भूत भैया बता गम खा। साधु जी बोलो क्या बात? बात कुछ नहीं है, बात कुछ नहीं, बस आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुजी। और कुछ पूछेंगे? कुछ नहीं। चल हैरान ना हो, कोई प्रश्न नहीं, घर पे कृपा होगी। सन्यासी देव पूरे वंश पर कृपा करेंगे, वह प्रत्यक्ष रहेंगे, आशीर्वाद है। इतना ही चाहिए गुरुजी। यही है आई थी एकदम सही। जी गुरुजी, आपका चबूतरा गुरुजी, सेवा करना वहीं पे। आओ ठीक है करो। बोलो बालाजी सरकार की, सन्यासी बाबा की। जो मंत्र है उठो। साधु जी तुम्हारा चश्मा कहाँ गया है? पत्रकार महोदय तुम्हारा चश्मा नहीं, आगे वाले जैकेट वालो, सफेद जैकेट वालो। हाँ कहाँ है चश्मा? पेन तुम्हारी शायद जो पोल खोल ले। अच्छा चश्मा तो पेन, खड़ा तो हो जा, मैं कौन तो मार रहा? चश्मा तो पहन। आज जे तुम लोगन से बात करत थे, जे आपस में मंडली में जे बात करत थे, और इन्हें तुम जो है फंसाउते कि आज कैसे भी तुम्हें राउंड में लग जाने। और जो महा होशियार पत्रकार न्यूज़ 24 नहीं है, न्यूज़ 24 है। हम बाई बहुत खतरनाक है। दो पोले भर खोलने, ज्यादा नहीं। ई के बाद रुक के वहीं खड़े रहो, पहले इन्हें निपटा देंगे। और देखो तुम्हारी मंडली की बात हमारे पास कैसे आ गई, तुम सोचो। बोलो मंडली में बात हो रही थी जाके? नहीं हो रही थी। अब तुम विचार करो, हमारा वाईफाई कितना तेज है। आदमी घरे घरे आओ देते आ जा आओ। बताओ इनकी अच्छा करिया वारो नहीं आज ले आए? बड़ो वारो नहीं ले आए?
कहाँ के आओ? तिघरा तिघरा हैं? पन्ना पन्ना तिघरा। सीताराम। सीताराम। तुम्हें कहाँ बुलाया? नीली टोपी नीली टोपी। वहां खड़े थे। माइक रखो। मुकेश, नितेश, हाँ ठीक, माइक लो, ठीक। गुरुजी मैं तो जाने वाला था 2 मिनट बाद, खड़े खड़े थक गया था तो मैं बोल रहा था कि मैं बाहर जा रहा हूँ जब तक अर्जी लगी। कहाँ के हो? पन्ना पन्ना तिघरा। तिघरा। यहाँ कैसे आए? दीदी रहती हैं तो मैं इसीलिए आज सुबह ही आया, बस जस्ट बैग रख के वहां रूम पे और डायरेक्ट यहीं आ गया। हाँ। तुम्हें भरोसा था कि अर्जी लगेगी? जी बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल, हम तो खड़े खड़े यही बोल रहे थे कि बोलने वाले हैं, फिर लेकिन पैर में दर्द होने लगा तो मैं सोच रहा था कि 2 मिनट में बाद में चला जाऊंगा। घर चले जाएं। जी। लो हनुमान जी ने बहुत दया। नजदीक आओ। पाड़े हो? जी पाड़े हो? जी जी। पूछो क्या प्रश्न है? गुरुजी हम बहुत साल से पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है और और कोई बात? और माता जी हमारी परेशान रहती है, हमारी चिंता रहती और हमारे घर में कर्ज बना रहता है, बीमारी रहती है। तो सदा मैं प्रभु से यही कृपा है कि हमारे द्वारा माता पिता खुश रहें और अंत में प्रभु की प्राप्ति हो। और कुछ पूछेंगे? बस इसी। अपनी अपनी स्क्रीन पर इसको पढ़ सकते हो। पढ़िए। पूरा परिवार सुखी ना नीतेश हो ना तुम मुकेश हो। पढ़ो। जीतेश नामक पांडे इनका नाम है। हनुमान जी के ये भक्त हैं। जॉब चाहते हैं, कृपा होगी आशीर्वाद। पेट अपच दर्द दिक्कत घर में रहती, जिस पर भी कृपा होगी आशीर्वाद है। जी महाराज। जी महाराज जी। हमारे भाई यहाँ धोखा नहीं हो सका था। नाम नीतेश। हाँ जी। धाम की पेशी करना जी जी। आज से कृपा हुई है जी। बालाजी दया करे हैं जी। और नियम का पालन करो। जी महाराज जी बुरे विचार ना आए कभी मन में। विचलित हो जात तुम। जी जी बिल्कुल। और हमेशा पुण्य का काम करना चाहते हैं। स्थिर नहीं रहता है। समाज सेवा करना चाहते हैं। जी जी महाराज। सभी बीमार रहते हैं। जी महाराज जी। हैं? जी महाराज जी। एक ना एक को उत्पात मचता। जी जी महाराज जी। कोई घर में तांत्रिक तो नहीं है? बरम। जी। जो हमने तुम्हारा मकान को भी लिखो। जी महाराज। घर में दिक्कत बनती, मकान पर सभी को दिक्कत, सभी को बीमारी, उत्पात मचता, बरम देव है। जी महाराज। इसका उपाय? सफेद रंग को झंडा गाड़ दियो जी। और खड़ाऊ दे दियो जी। और 5 आहुति हवन जी। सोमवार के दिन बागेश्वर धाम पर तुम्हें नारियल मिल जाए जी। तो जाओ। नीतेश बाबू जुग जुग जी हो आशीर्वाद। जी चरण छूना चाहते। दूर से पल लो, आराम छूने नहीं। आओ। नीतेश बाबू खुश रहो। घर में नहीं नहीं नहीं, जो सफेद झंडा खड़ाऊ करवा और जो 5 आहुति पीपल के पेड़ के नीचे देना है। ठीक। अच्छा पत्रकार महोदय तुम्हें हम बुला नहीं रहे हो तो ही खड़े रहो। माइक लो। तुम्हारी दूर से पोल खोल भी। कॉल लेस दे दो इन्हें। पक्का तैयारी तेज करो। अब उसमें तो थोड़ा बिगटन है लेकिन होगा। काया भैया उठ गए। बैठ जाओ, अभी दरबार चलना है। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अच्छा तुम चाहते हो कि हम उठ जाएं? हाँ तो लगन दो दरबार। काया शोर मचा रहे। काय ऊ तो नहीं गिरेगा, ऊ ड्रोन सो है। अच्छा अबे फड़फड़ानो है कैसे हो? क्या नाम है? कैसे आओ सामने। क्या नाम है? बीडी शर्मा, भृगुदत्त शर्मा। आहा। कौन सी न्यूज है? न्यूज 24। 24। हमारी न्यूज चल गई कल वाली। बिल्कुल हैं।
साधु जी, ओ साधु, वे कह रहे हैं हमारी अर्जी न लगाइयो, जब समय जो ही कह रहे कैसे जी, रात वाले आदमी तो वहां हैं। हमारे बजरंग बली वो खतरनाक है, लेकिन इनकी नहीं पोल खोलने यहाँ, क्या खोल दे? अहित नहीं करना है, किसी का बुरा नहीं करना है, भगवान करे कोई को बुरा ना होवे, ई में का मजा धरो, कोई को कल्याण होवे, ई में बहुत मजा है। हाँ, इतने में जितना इन्हें टाइम देने, इतने में कोनो गरीब को भलो हो जाए, आओ कोनो दीनहीन को समय मिल जाएगा। हनुमान जी ने यही खिलाए तो कृपा करी। हमने क्या नाम शर्मा जी, हमने पर्चा बनाए, ये पर्चा नंबर पढ़िएगा, कितना नंबर है? 5 नहीं, 3 है। अच्छा, ये पर्चा नंबर कितना है? 2। ये पर्चा नंबर कितना है? 1। हमने 3 पर्चा बनाए हैं, पुनः एक बार देख लो कौन सा नंबर है? 1, अब 2, अब 3 पर्चा बनाए। अभी तक हम जिनको बुला रहे हैं वो हमारे हो सकते हैं, हम उनको माइंड को पढ़ सकते हैं, उनके माइंड को पढ़ सकते हैं कि ये हमारे हैं, या उनसे पहले मिल भी सकते हैं और फिर यहां पर चमत्कार प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन तर्क है, वो तो हो सकता है। हमने पर्चा बनाए 3, आप व्यक्ति उठाओगे 3, पुरुषों में, महिलाओं में, बूढ़ों में, और 3 में से पहले जिसको भेजोगे और आप ही व्यक्ति भेजोगे और आप ही ये बताओगे कि उस व्यक्ति को कौन सा नंबर पर्चा खोलना है, 3 नंबर का या 2 नंबर का, आप वही बोलोगे पर्चे पर भी, और व्यक्ति भी वही उठाओगे जिसके लिए हमने लिख रखा है। फिर सुनिए, व्यक्ति आप लाओगे, पर्चा 3 अर्जी वाले भक्त आप लाओगे, और पहले जिसको भेजोगे, और जरूरी नहीं है तुम 1 नंबर का पर्चा बोलो, उसके लिए अगर तुम 3 नंबर का बोलोगे, 2 का बोलोगे, 1 का बोलोगे, वही पर्चा उसके लिए खोला जाएगा, और वो जो भी पहले बोलेगा उसकी वही बात पर्चे पर छपी हुई होगी। और ये दोनों असंभव हैं, यह दोनों ऐसा कैसे, क्या ऐसा हो सकता है? विचार करो, क्या ऐसा हो सकता है? व्यक्ति भी वही लाएंगे, पर्चा नंबर भी वही बताएंगे, मतलब इनके आधार पर अर्जी लगे। ये सबके लिए नहीं है ये बात, ये दरबार जो बालाजी का ये वाला चमत्कार है, उनके मुंह पर तमाचा है जो माइंड रीडिंग का नाम दे देते हैं। अब यहां तो कोई माइंड रीडिंग नहीं हो सकती, जाओ ले आओ, और हो सके तो पीछे से लाना, आपके परिचय की ना हो, फर्स्ट सर परिचय की नहीं चलेगी। नहीं, अगर बहुत ऐसी बात है, लेकिन परिचय में क्या होता है, सपोर्ट मत लगाना, आप जाओ पीछे, परिचय की क्यों लाओ? बजरंग बली जो पानी पी रहे हैं सेवादार जो हैं, पानी पी रहे हैं जो सेवादार, आप बैठ गए हो, आप जो खड़े हो जाओ, होता ही चलो जा, ते हमारे जैसो नेता ना बन, वो तो पानी है पर तुम अपनी तो सोचो। देखो भाई कितनों खतरनाक है, इसलिए तो लोग गुरु कहते हैं। मैडम को हम जानते नहीं है, मैडम
हैं? चले जाओ भैया हमें भी पानी पिला दो। ये पानी ले आओ भैया। तुम आ जाओ, ये पनी के पीछे वाले और पीछे से भी ले आइयो शर्मा जी। ये यहीं खड़े हो जाना है यहाँ पे। बस 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 यहीं खड़ी हो जाओ, यहीं खड़ी हो जाओ, बस गंभीर हो जाओ। आइए, आप तीनों लिवा लाएं, खड़े हो जाओ। पहले आप किसको भेजना चाहेंगे? पक्का? ठीक है, आज आप यहीं खड़े हो जाइए। बहन आप यहां बैठो, बहुत गंभीर हो जाओ। कहां से हो बहन? हाँ, बाद में बुला लेना, पहले हम ये पर्चा पढ़वा दें, बाद में 1 सेकंड आशीर्वाद दो। बहुत गंभीर हो जाओ, बहुत गंभीर। प्रश्न पूछो। गुरुजी पापा को बाहर निकलवा दो जेल में। ठीक, अब इनके लिए कौन से नंबर का पर्चा निकालें? 2 फाइनल? 1 तो नहीं, 2 3 तो नहीं, 2 1 तो नहीं, पक्का? ओके, नंबर कितना है? 2 फाइनल? बहन नजदीक आओ। आप प्रतीक्षा सेन है? जी गुरुजी। पिताजी आपके जेल में बंद है, प्रतीक्षा सेन नाम है, उत्पाद घर में मस्ता, मुकदमा चल रहा, जमानत होगी, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। चुप हो जाइए। नियम कौन करेगा? करेंगे गुरुजी। ठीक है। गुरुजी घर में पितृदोष भी बना, जी गुरुजी। धाम की प्रवेशी करनी है। बालाजी आज से दया करेंगे। एक हमने इसमें मंत्र लिखा, क्या पेट में पीड़ा बनती? मां भी परेशान रहती? जी गुरुजी। आपके घर में उत्पात कलेश बहुत मचा है, जी गुरुजी। दुश्मन पीछे लगे हुए हैं? जी गुरुजी। हैं? तीनों के लिए आशीर्वाद है। एक विधान हमने इसमें बता देते हैं हम आपको। घर पर आप 11 रामायण का पाठ करवा दीजिएगा। बागेश्वर बालाजी आज से कृपा करेंगे। जाओ, आशीर्वाद। माँ को यहाँ बुला दीजिए। उठो, बस बाद में बस गंभीर। ये पर्चा उठाओ बहन, दूसरा नंबर। उठ जाओ बहन, आप वहां बैठ जाओ तब तक। पक्का? उन बहन जी को तो नहीं बुलाना? किसका नंबर है? आने दीजिए। और ये कैसे हो रहा है तुम्हारी आंखों के सामने? लगाओ शर्मा जी अपनी बुद्धि। कैसे पत्रकार? माइक से बोलो। भगवान के सामने सब फेल है। बालाजी के सामने माइक लो। रो मत, रोना नहीं, माइक तो ले। देखो उनकी बुद्धि कैसी करी भगवान ने कि तुम्हें बुला लो। अरे रोते थोड़ी है, लाखों लोगों में तुम्हें बालाजी ने बुला लो। उनकी ऐसी मति कर दी। आओ एंगर आ जाओ, पूछो। कार जी है मालिक के चरणों में, पूछो। हम बहुत परेशान किस विषय से? कर्ज है हमारे। ठीक, काम क्या करना चाहते? काम में भी हमारा लगता है फिर छूट जाता है। काय का? अभी हम यही ऑयल में कर रहे हैं, अखिल टंडन जी के यहाँ पे कर रहे हैं।
पंडित जी की आंख पे ही कर रहे हैं काम। शर्मा जी, इनके लिए कौन सा नंबर का पर्चा निकाले? 1 फाइनल? 3 तो नहीं, 3 कह दो। ठीक है 3 ना, 1 ही। नॉटी बॉय हो बहुत। नंबर चेक। कितना नंबर है शर्मा जी? 1 फाइनली सबको समझ आ रहा है ना? अब बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि सामने वाला ही पर्चा नंबर बताए और फिर सामने वाला ही व्यक्ति भेजे? और ये कलयुग जैसे युग में जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, उनके मुंह पर तमाचा है बागेश्वर बालाजी का दरबार। मेरी पत्नी आई, आओ नजदीक। पत्नी आई है। पहले पर्चा पढ़िए, पढ़े लिखे हैं बहुत अच्छे से। परेशान, धन की तंगी, लगातार 3 प्रश्न मन में आपने सोचे हैं। आर्थिक तंगी बनी, स्थायी काम नहीं, घर में उत्पात मचा, पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वह आपको भी सिर में पीड़ा व जकड़न बनती है, कर्ज में वर्तमान में आप डूबे हुए हैं, 18 लाख से ज्यादा हो रहा है, स्वयं का मकान योग बनेगा, कृपा होगी, आशीर्वाद है। सब मिलाकर बताया बराबर। माइक से बोलो, कोई संदेह है? नहीं, कोई बात झूठ नहीं। मेरी पत्नी आई हुई है, उनको 1 मिनट बुला के आशीर्वाद दे दबा देना। बुला लूं अभी? कर्ज में 2 साल लगेंगे। साधना, धाम की पेशी करना। साधना, धाम की पेशी करना। स्वस्थ होइयो, स्थायी काम मिले जाएगा। आगे चल के स्वयं का प्रॉपर्टी का काम करना। जी, प्रॉपर्टी का काम करूं। जी, जी। हमने आपकी चूंकि अर्जी ही थी कि कौन सा काम करें जिससे सफल हो जाएं। जी गुरुजी, बिल्कुल। आप चूंकि अर्जी यही लेकर बैठे थे, तो हमने आपको काम भी दे दिया। प्रॉपर्टी का काम करना, 100% सफल होंगे। या फिर रेलिंग का काम, एल्युमिनियम और कांच, इन 2 का शॉप यानी दुकान डालना, निश्चित रूप से सफल होगे। आपको अभी लगभग 2 वर्ष लगेंगे, हनुमान जी दया करेंगे। जो 3 लाख की एक किस्त अभी तुरंत में देनी है, पीछे लगे हैं, छवि खराब कर रहे हैं तुम्हारी, बहुत ज्यादा गुरुजी, बहुत ज्यादा, बहुत मारवे के लाने फिर रहे कि अगर पैसा ना दो तो उत्पात हुई है, जल्दी निपट जाए। एक रिश्तेदार भी पाछे लगो तमाम। भगवान दया कर दें, पेशी करो, काम करवे पड़े, बब्बाजू पैसा बरसावे न आवे, आहे मेहनत करने पड़े, सफलता का सकारात्मक आशीर्वाद पीठ से है। जाओ, एक बिल्कुल गंभीरता से सुनो। पर्चा बनने का मतलब ये नहीं है कि अब तो मैं कोनो काम नहीं करने में, बढ़िया चादरा ओढ़ के सो ना। सफलता फिर आप कहोगे फिर दरबार की क्या जरूरत है? दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की ताकत होती है बालाजी की कृपा में। जो काम धीमी गति से चलना है वो जल्दी पूर्ण हो जाता है और लोगों को लगता है कि हमारे साथ चमत्कार हो गया। यही कृपा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कर्तव्य बोध से कर्म से बाहर हो। हम क्योंकि अनलॉजिकली बात नहीं बोलते हैं। सियाबल रामचंद्र की। हम बोले से 1 साल से जुड़े हुए हैं, जाते रहते बागेश्वर धाम ले। वाह, और आज देखो अर्जी भी लगी, बच्चों को साथ में सब साथ में लेके गए थे। बहुत अच्छे, धोखा मत किसी को देना है। जाओ अब अगला। माता जी को वहीं, माँ खुश रहो, जल्दी निकलना है, जाओ जमानत है जाएगी। बिल्कुल आ जाओ बहन। माँ रोती नहीं, मैंने बस वहीं से रोती नहीं माँ। इनके लिए तो श्योर है ना 3 नंबर, क्योंकि बचे ही नहीं कोई। बहन माइक लो। हाँ ऐसे बोल देंगे, फिर भी आप माइक से पता भर बता देंगे तो अच्छा लगेगा। सब कहाँ से हो? दमोह जिला में। किस पद पे हैं? सब इंस्पेक्टर। हाँ माइक नीचे रख दूं। क्वेश्चन। बहन है ना? ठीक। सुख शांति नहीं, सभी बीमार हैं, आपके पूरे परिवार में विघ्न बना, कृपा होगी, बहन पर दया हो जाएगी। मासिक पीड़ा की दिक्कत है, गर्भस्थ समस्या है, कुल पूजा करवा दें, आशीर्वाद है। 1 मिनट हम लिख लें। पूरा परिवार में उपद्रव।
हमारा वाला माइक जरा बंद कर दीजिए 1 सेकंड के लिए। सियावल रामचंद्र की जय। बागेश्वर धाम की जय। किसी का भी ऐसा विषय है जो माइक या टीवी पे नहीं बताना चाहते तो हमें आपकी समस्या का प्रदर्शन नहीं करना है, समाधान देना है। आप हमको रोक देंगे बेझिझक, हम माइक भी बंद करा देंगे और टीवी का कैमरा भी दूसरी तरफ करा देंगे, क्योंकि हमें प्रदर्शन नहीं करना है। क्या देना है? धन्यवाद शर्मा जी। चाय पर आइएगा आप हमारे पास जी। चाय पर जी। अभी बानापुर भी जाना है। हम चाहते हैं कि आप सुधर जाओ। जी। माइक ले लो हाथ में, इन पे कैमरा करो, करो कैमरा। हम चाहते हैं आप सुधर जाएं। अच्छा माइक छोड़ दो, बैठो। अब आप समझ गए होंगे कि हमारी कितने तेज वाईफाई है। शर्मा जी, अच्छा खड़े तो हो जाओ। चलो अपने वो बात नहीं करेंगे, अन्य बात करेंगे। माइक दो इन्हें फिर से। आप तो एक पत्रकार हो, इंटेलिजेंट भी हो, बहुत बुद्धिमान भी हो, युवाओं जैसा जोश भी है और इसमें कोई संदेह नहीं, आपकी बुद्धि भी बड़ी तार्किक है। आपको आज के दरबार से क्या लगा? इसके पहले आप ठीक पॉजिटिव नहीं थे हमारे लिए। जी निश्चित तौर पर मैं सबको बताना चाहूंगा कि मन में कोई ना कोई शंका तो होती है। वो मेरे मन में भी शंका थी कि आखिर ये कैसे, मतलब जो समझ में आता है मीडिया में रहते हुए ये समझ में आता कि ये हो सकता है कि कोई फर्जी लोग हों या ये हों वो हों, जैसे आज मुझे भी बताया गया। लेकिन है तो भगवान की शक्ति तो है। मैं हर सोमवार को बांदकपुर जाता हूं जागेश्वर नाथ भगवान के पास, हर सोमवार को। वाह। निश्चित है चाहे कुछ हो जाए। मुझे अटैक भी आया था तो भगवान की ऐसी कृपा थी कि बीच में आया था। वाह। वहां से लौट के आया, दूसरे दिन सोमवार को बांदकपुर पहुंच गया था। और भगवान की कृपा है कि सुरक्षित हैं आज। और भगवान की कृपा, भगवान तो होते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, और शक्तियां भी हैं चाहे कोई भी हो। जैसे हमें कई बार भूत प्रेत भी लग चुके हैं बहुत पहले, ये भी सत्य है। ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है। ये देखो भगवान है, भगवान तो है, नहीं तो इतने लोग लाखों करोड़ों लोग क्यों मानते हैं। हाँ लेकिन कुछ लोग रहते हैं पाखंडी, इसमें मैं कहना चाहूंगा कुछ लोग होते हैं पाखंडी, जैसे आसाराम बापू हैं, और भी नाम नहीं लेना चाहेंगे, कि होते हैं जिनके कारण जो अच्छे लोग होते हैं वो भी बदनाम हो जाते हैं और उनके ऊपर भी शक की सुइयां घूमती हैं। जैसे हम लोग भी पत्रकार लोग भी जब चर्चा होती तो यही होती है कि फलाना ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन जब सामने आती है चीजें तो उससे साफ होता है कि ये व्यक्ति सही है या ये व्यक्ति गलत है। तो अब आपका सामने क्या है? अब स्वयं भगवान है, बागेश्वर धाम की स्वयं भगवान की कृपा अगर जिसके ऊपर हो। जय बागेश्वर धाम। जय हो। हाँ, जो ये वाला पंडाल है, प्रदीप पीछे की तरफ, प्रदीप आ जाओ। नहीं आपने वहां से बुलाया हमने, प्रदीप। और आगे बढ़ते हैं, बोलो सीताराम। सीताराम। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। दोनों हाथ उठाकर बोलो बागेश्वर धाम की।
इस बालक को भेजो, आ जाओ बेटा, जो नहीं नहीं आपके बगल पीछे वाला, आप बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, पहले बैठ जाओ, बैठ जाओ। टोपा लगाए हुए हैं गेरुआ रंग वाला, जो कोटी पहने, कोटी पहने। तू ही बेटा पीछे मुड़ के क्यों देख रहा, खड़ा हो जा। हाँ आ जा, वो वाला आ रहा है, टी शर्ट फुल वाली टी शर्ट पहने, हाथ में फुल टी शर्ट। आजा बेटा तू पीछे मुड़ के मत देख, आजा। हाँ माताओं में रजनी, रजनी नाम की बहन जी। हाँ डी वाली, आ जाओ रजनी, काले वस्त्र वाली बहन जी, जल्दी भेजो जी। इसके बाद आ जाओ बेटा, ऊपर आ जाओ, खुशी आओ जी। साधु जी, अच्छा गोमुखी हाथ में लिए, अभी आप आए थे, आ जाओ। धाम की, सन्यासी बाबा की। आप नहीं हैं, आप बैठो, आपको वो बच्ची आ रही, आपको बुलाएं, नजदीक आओ आप। साधु जी, सीताराम। गुरुजी मुझे बहुत विश्वास था आज मेरे। कहाँ के हो? मैं गांव दरकावदा, तहसील बड़ौद, जिला बागपत। जिला बागपत जी। कहाँ पड़ता है ये, कौन से प्रदेश में? ये यूपी में पड़ता है जी। नजदीक आओ। गुरुजी मेरी सुन ली, मेरी बाबा ने आज। बाबा ने सुन ली। गुरुजी 24, 25, 26 साल का हो गया हूँ मैं सर, आज तक मेरे माता पिता हंसे नहीं। क्या अर्जी है, बोलो। मेरे माता पिता आज 26 साल का इतना बड़ा हो गया गुरुजी, मैं आज तक मेरे माता पिता हंसे नहीं। अरे इतना दुख है गुरुजी, अरे राम, बता नहीं सकता मैं। बच्ची जो मोबाइल लिए खड़ी है, आ जाओ, हाथ में मोबाइल लिए, एक कोटी पहने, बिटिया बहन जी। हाँ तुमको ही कह रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ऐसा हाथ जो किया है, आजा बेटा आजा। नहीं कोई नहीं, जरूरत ही नहीं, बोलो क्या बात। गुरुजी एक तो मेरे माता पिता की, मैं अपने माता पिता की सेवा करना चाहता हूँ। हाँ मेरे माता पिता चाहते हैं, 2 भाई हैं, कि दोनों भाई की छोटे और मेरे की नौकरी लगे। ठीक, मन शांत रहता, जॉब चाहते, पूरे घर में उत्पाद है, कृपा होगी 2026 तक जॉब हो जाएगी, आशीर्वाद है। गुरुजी मैं पर्चा भी लेकर आया हूँ। खूब कृपा होगा। पर्चा लेकर आऊँ गुरुजी, मुझे संतान की बता सकते हैं जी? संतान के लिए गुरुजी। अच्छा, पढ़ते रहना, पर्चे में सब बातें मिलेंगी। नीचे मंत्र लिख दिया है, घर की मिट्टी लेके आ जाइयो तो मैं संतति योग भी बन जाए, पर्चे में है। आना जी, कल कब आना जी? धाम पर मंगलवार। और मैं पर्चा ले रहा हूँ, उसमें पढ़ो, पहले इसको पढ़ो, तुम्हारे पर्चे से हमारा पर्चा स्ट्रांग होगा। छोटे भाई की जो पढ़ो, मुझे दिखाई। बड़े भाई की शादी, उसके लिए धाम पर आ जाओ, पर्चा पूरा भरा है। उठो, दूर से, नहीं छूना नहीं, दूर से। खुश रहो, खुश रहो। अगली बार में सिर पे हाथ रखेंगे, पक्का। पूरे घर तुम्हारा प्रसन्न रहे, पूरा घर खुशी खुशी रहे, भाई कृपा हो, संतति कृपा हो, जॉब हो, बालाजी दया। आप आइए मंगलवार की पेशी। अकेले, बहू को ले आओ तो ज्यादा अच्छा। आइए बहन, उनको दे दीजिए। हमने तुम्हें उपाय लिख दिया है, उपाय बता दिया हमने तुम्हें। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना है, लाओ लिख देते हैं, इसमें पीछे आगे लिख देते हैं। गोपाल सहस्त्र नाम बंधन है, उसी के लिए ये उपाय लिखा है। तो आप जो है
ये किसी ब्राह्मण से नहीं, आप खुद करें। कोष्टक लगा दिया हमने, पढ़ो। आओ बहन, जल्दी आओ। कहाँ से हो बहन? मैं मिर्जापुर, विंध्याचल मिर्जापुर से हूँ। अच्छा बहन, मैंने ठीक से बैठो बहन। मैंने अर्जी तो लगाई ही नहीं थी, मैं पहली बार आई हूँ और मुझे जाना है धाम। यहाँ से मैं 9 दिन कथा पूरा करके फिर बीच में धाम जाने का प्लान मैंने जी किया। बहन, बहुत अच्छा। ये एक चमत्कार है, क्योंकि मैंने नारियल ऐसा कुछ अभी तक कुछ भी नहीं किया। मुझे अफसोस भी हो रहा था कि नहीं, ऐसा जरूरी भी नहीं कि आपकी नारियल बंधे तभी अर्जी स्वीकार। पूछो क्या प्रश्न डायरी में है क्या? खोलो आपकी डायरी में, चूंकि हमने पढ़ लिए आपके प्रश्न। आपने बोला कि बिना खाए कुछ लोग हैं कि बाबा जी का, जी। मुझे लगा आपको कैसे पता चला? मुझे लगा और भी लोगों को। नहीं, हमें जरूरी नहीं है, आप रखो उसमें। पूछो। पहले तो मुझे पूछना है, मेरी जॉब अभी नहीं है मेरे पास जी। मैं SBI म्यूचुअल फंड में वर्क करती थी, बट अभी मेरे पास नहीं, मैंने रिजाइन भी दे दिया जी। तो अब मुझे कहीं कहीं लगता है कि मुझे अफसोस जैसा लगता है, फिर लगता है मैंने रिजाइन क्यों किया, आगे कुछ अच्छा है मेरे लिए, बाबा ने कुछ अच्छा प्लान किया है मेरे लिए। फिर मुझे चिंता है कि मेरी जो शादी है वो सारी बातें फिक्स हैं, बट आगे का कैसे होगा? शादी में कौन सी शादी? लव मैरिज। पर उसके साथ ये है कि सारी चीजें, डाउरी एंड ऑल, ये सारी चीजें कैसे? टोटल कितने प्रश्न हैं? 4। ठीक, पढ़ी लिखी हैं आप? नजदीक आओ। परेशान घर में मंगल काज, काम स्वयं की जॉब रुक रही बार बार। डायरी में एक पेज में 4 प्रश्न लिख करके लाई हैं। मंगल काज संपन्न होगा, विवाह लव विवाह योग बना हुआ है, बिल्कुल चिंता ना करें। घर में उत्पात मचा है, जहां शादी है वहां किंतु परंतु ना करें, ठीक है, घर आशीर्वाद है। हाँ बेटा बोलो। शादी के बाद मैं चाहती हूँ मैं अपनी मम्मी का ख्याल रख सकूँ, तो ये हो सकता है? मैं अपनी माता का ख्याल रखना चाहती हूँ शादी के बाद भी, या फिर ये उस तरह से स्टैंड हो जो अपना ख्याल रख सके और मैं भी कंटिन्यूअसली उनको अपने साथ धाम कहीं भी जाना हो आना हो तो ले सके। ये 3 बातें हमने और लिखी। मकान का कार्य पूर्ण हो, स्थायी धन आपको मिले, मकान को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित हैं। माइक नजदीक करो जी। मकान का भी आपका प्रश्न है, मकान की भी आपकी अर्जी है, मकान का योग बनेगा बहन। स्थायी नौकरी आगे चल करके आपको 2023 में प्राप्त होगी, तैयारी तेज रखना। चूंकि ओवर कॉन्फिडेंस, बहुत ज्यादा शब्द बोल जाते हैं जिस कारण से लोग चिढ़ जाते हैं। सच है ये। ठीक है बहन, ये दोनों पर आप कंट्रोल कीजिए, ओवर कॉन्फिडेंस और प्लस ओवर बोलना, ये दोनों चीजों पर आप बहन हो तो गुरु के नाते हम आपको एडवाइस दे रहे हैं। बाकी आप स्वतंत्र हो, आप चाहे गाली भी बको तो नो प्रॉब्लम। ओवर कॉन्फिडेंस प्लस ज्यादा बोलना दोनों बंद करो तो स्थायी नौकरी होगी। वाह, जो विवाह योग है वो सही है। मकान का कार्य 25 में होगा, आशीर्वाद। हाँ जी, लो बहन, आप तो पढ़ी लिखी, मूर्ख तो नहीं बन गई, बात एकदम सही है। बिल्कुल भी नहीं, मैं मूर्ख नहीं बन गई और मैं पेशी के लिए हमेशा आऊंगी। मैं स्वागत, जोड़ा से आना। जी जी, धन्यवाद। लवेरिया संपन्न हो गए। धन्यवाद। खुश रहो। नेक्स्ट। भैया भैया, अरे रोते नहीं, जल्दी जल्दी उठो, हमको क्योंकि कथा भी करनी का बताइए। हमारी बाई गुनाह गोट है, हमारी बाई बनना गाय जो हाल है। ठीक से बैठ जाओ, आ जाओ नजदीक, आ जाओ बिटिया, तू आ जा जब तक। यहाँ इस बच्ची को भेजना है। बोलो राज राजेश्वरी भैया की, पीताम्बरा मैया की, अचल रात महाराज की, बागेश्वर धाम की, संन्यासी बाबा की, आज के द्रव्य की, गौ माता की। कहाँ से हो? ग्वालियर से। ग्वालियर से? मुक्तिधाम आलमपुर। ग्वालियर में कहाँ रहते हो? हैदरगंज में रहता हूँ, सिकंदरगंज।
बोलो क्या बात? हमारे 2 साल ठीक से बैठो पहले तुम। हाँ, पिताजी का देहांत हो गया, पता नहीं पड़ा कैसे चला गया। देहांत हो गया था पिताजी का, पता नहीं पड़ा कैसे हो गया। मेरे हाथ से उन्होंने जल ग्रहण किया, उन्होंने हमसे ही पानी मांगा। हमसे बहुत गुस्सा रहते थे, लेकिन फिर भी अंत समय हमको ही उन्होंने बुलाया और कोई प्रश्न? हमारे हाथ से पानी पिया और सांस किए। हमने लिखा परेशान ना हो, जॉब मिलेगी, तैयारी तेज कर दें। 10 साल से घर हैरान है, पिता की मृत्यु के कारण मन में खिन्नता है, उनको हार्ट की दिक्कत बनी थी। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, श्वास रुकने के कारण समस्या हुई, अपने ऊपर आरोप ना लेवें, कोई देवगति नहीं है, मृत्यु ही थी, चिंता ना करें, आशीर्वाद। बागेश्वर धाम की क्या बात, एकदम सही सही बात है गुरुदेव। और उनको सवारी भी आती थी कुंवर बाबा की। वो तो देव हैं। हमारी जो जोड़ी थी वो बिखर गई। काफी समय मेला भी बना, लेकिन अब मेला 2 बातें और आपके लिए लिख दी। तैयारी तेज करो तो जॉब निश्चित होगी, बालाजी दया करेंगे, मंत्र का जाप, नियम, हनुमान जी दया करें हैं, वाह, आगे चल करके आपका परिवार नाम रोशन करेगा, आशीर्वाद। जय हो गुरुदेव, जय हो गुरुदेव। आप अपना रुद्राक्ष में दे दो। का हो गया, काहे लड़त बा? धन्यवाद, हम पहनेंगे इसको, आशीर्वाद हमारा। जाओ, सफल हो। बहन जी तुम आ जाओ, दोनों हाथ उठाओ, बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। कल दरबार को 9 बजे ही प्रारंभ करेंगे ताकि कल 3 घंटा दरबार चल सके। सामूहिक अर्जी तो सबकी लगेगी। कल कौन कौन आ रहा है? 9 दिन कथा सुनने कौन कौन आ रहा है? दरबार तो ठीक है, सामूहिक अर्जी लगी जाएगी आपकी, चिंता क्या करना, सेना पहुंच ही जाएगी, काम सफल हो ही जाएगा। पर्चा बनना ना बनना ये जरूरी थोड़ी है, बैठे बैठे राम राम जपो, बालाजी दया कर ही देंगे। हाँ ठीक, बैठे रहो, बैठे रहो, अभी उठना नहीं। हाँ, इनको जय जय सन्यासी बाबा की। कहां से हो बहन? माइक लो। सागर से। हम 1 बजे नहीं, आज हम 1:30 बजे कथा में बैठ जाएंगे। कि 2 बजे बैठे? 2 बजे, 1:30 बजे बैठ जाएंगे। लाइव चलेगी ना संस्कार पे, लाखों लोग उस पे वो रहेंगे तो दिक्कत होगी, सबका मन खिन्न होगा। बोलो प्रश्न। महाराज डॉक्टर को दिखवाया था, दोनों पर्दों में छेद बताया है, दोनों पर्दों में छेद बताया है। नजदीक आओ। पर्दों में दिक्कत, कान में समस्या बनी हुई है, ऑपरेशन स्थिति है, स्वस्थ होंगे, आशीर्वाद। महाराज आपकी कृपा। और महाराज एक मकान है हमारा, उसपे मतलब हस्बैंड का नाम है, तो वो कब्जा मतलब चाचा लोगों ने कर रखा है, मिल जाएगा या नहीं? हो, कब तक मिल जाएगा? लेकिन बहुत ज्यादा विवाद है, चूंकि सुनाई तो बढ़िया दे रहा, कोई दिक्कत नहीं। अंदर घाव बना था एक बार, पक गया था, उसी के कारण। इसके बाद में दोनों हाथों की मुट्ठी बांधिए, सब लोग बांधिए। बिटिया कैसी है? ठीक है? खड़ी हो जा, खड़ी हो जा, खड़ी हो जा। ठीक हो? खाना खा लिया तुमने? इधर आ जाओ। हम सबकी सामूहिक अर्जी लगा देते हैं, जिनके पर्चा नहीं बन पाए आप वहां सामने सामूहिक अर्जी लगा देते हैं। कल पुनः
9 बजे दरबार लगेगा, लेकिन अभी 1:30 बजे से 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी, तो कथा में भी आप रह सकते हैं। पर्चा महत्वपूर्ण नहीं है। आप दरबार में बैठ गए, नियम का पालन शुरू कर दिया, मंगलवार या शनिवार की महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार पेशी करना प्रारंभ कर दी तो जाओ कृपा हो जाएगी। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो, कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। आप लोग जो भी अर्जी लेकर आए, मन ही मन 3 बार प्रश्न दोहराइए। ओम 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 बालाजी को प्रणाम कर लो। पूज्यपाद सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक उपाय है, जिनके पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, वह अगर इस उपाय को करें, लहसुन प्याज बंद कर दें, मंगलवार या शनिवार की महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 5 महीने में एक बार बालाजी के चरणों की पेशी करना प्रारंभ कर दें, घर पर ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करें तो सेना पहुंच जाती है, काम सफल हो जाता है। अब दाहिने हाथ की मुट्ठी का सीधा उतारा सिर से 7 बार करो शब्द। बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। अब बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो एंटी क्लॉक में सिर से 7 बार। इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। ऐसा करने से बॉडी की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। दोनों हाथों को मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। एक बार आंखों में लगाओ, शरीर में जहां पीड़ा वहां स्पर्श कराओ, फिर प्रणाम करो बालाजी को। अब भूत बाधा वाले जितने हैं मुट्ठी बांधो दोनों हाथों की। सेनापति, सेनापति तुरंत दरबार में आओ और चमीचा की माल लगाओ। उठापटक करो। जितने प्रेत बाधा वाले बैठे हैं सबको माल लगाओ। कल यहां पर प्रेतराज सरकार का दरबार लगेगा। किसी को डरना नहीं है, बैठे रहो बैठे रहो, डरना नहीं है। आप लोग प्रसादी पालो। 1:30 बजे से 1:45 से कथा हम पुनः प्रारंभ करेंगे। दोनों हाथ उठाकर बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। सेनापति मान लगाओ प्रेतों को, चिल्लाने दो और मान लगाओ। जितना परेशान इन प्रेतों ने किया, मार मार के इन्हें परेशान करो। क्या नाम है? राम राम। क्या नाम है? मिश्रा जी हो? कहाँ के हो? क्या जाओ, अर्जी लग गई, फिर अर्जी लगा देंगे, पर्चा बना देंगे अगली बार में, अगली बार में पक्का तुम्हारी मौसी जी की अर्जी। दोनों हाथ उठाओ, बोलो बागेश्वर धाम की। यहां एक डी में कैंसर वाली बैठे हैं, वो जरा आगे आ जाओ, हम तुम्हें भभूति दे दे। कैंसर वाले बैठे हैं, उनकी अर्जी तो स्वीकार हो गई। ये जो बच्ची थी ना, इसको कल बुलाएंगे। अब हमने कोशिश की बहन, फिर तुम्हारी अर्जी पता नहीं क्यों कैंसिल हो गई। एक अर्जी, यहाँ कैंसर वाले बैठे हैं, यहाँ पर
उनको जरा आगे कर दो, उन्हें भभूति दे दें तो कलर जी लगा दें। अब 1:45 पर कथा में कौन कौन आ रहा है? पक्का पक्का बोलो बागेश्वर धाम की जय श्री राम। जय हनुमत सरकार तुम्हारा, ध्वज विशाल लहराया है, जिनका कोई नहीं जग में। श्री राम के दुलारे, मांजनी के प्यारे, श्री राम के दुलारे, मांजनी के प्यारे, हरते हैं रोग बाधा श्री हनुमान रे। दर पे जो भी आवे ना खाली हाथ जावे, है गूंजता गगन में गुणगान रे। शिव के अवतारी दुनिया जाए बलहारी, महिमा निराली ऊंचा नाम। बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम, बिगड़े बनेंगे सबके काम। बागेश्वर धाम, जय हनुमंते विघ्न विनाशक पवन पुत्र श्री रामोपासक, दुर्गम कारज सुगम बनाते, कीरत देव मनुज सब गाते। जय हनुमंते विघ्न विनाशक पवन पुत्र श्री रामोपासक, दुर्गम कारज सुगम बनाते, कीरत देव मनुज सब गाते। मारुति सुत की कृपा दृष्टि से मिलता उत्तर हर एक प्रश्न का। मारुति सुत की कृपा दृष्टि से मिलता उत्तर हर एक प्रश्न का। कैसी चिंता वरद हस्त है सदगुरु योगी धीरेन्द्र कृष्ण का। सुनते पवन पुत्र हर विनती, उपकारों की क्या है गिनती, पूरे करते भक्तों के है अरमान रे। सुनते पवन पुत्र हर विनती, उपकारों